वालेकुम यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आप लोगों को जैसा कि आप लोग जानते हैं, हिबापी की तबीयत 3 दिन से ठीक नहीं थी। तो आज मैं स्कूल से आई हूँ तो मतलब नाकाबिले बर्दाश्त है उनकी तबीयत। उनकी आँख में इतना दर्द हो रहा है और आइज़ जब लगाती हैं तो और ज़्यादा दर्द होता है। आइज़ लगाती हैं तो सर में भी दर्द होता है और आँख में भी बहुत दर्द होता है उनकी, इस वजह से। और अगर वो आइज़ ना लगाएं तो बातें करते हैं लोग, और लगाएं तो उनको बहुत दर्द होता है। आइज़ का कनेक्शन हमारी ब्रेन से है, तो इस वजह से उनके ब्रेन में बहुत दर्द हो रहा है और आइज़ में भी बहुत दर्द हो रहा है। और अगर वो आइज़ नहीं लगाएंगी, कहीं बाहर ऐसी चली जाएं तो बाहर लोग बातें बनाते हैं, कोई नहीं छोड़ता बात बनाने से। आप लोगों को तो पता है, लोगों की आदत है बातें बनाने की, वो लोग बहुत बातें बनाते हैं। तो चलिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। मैं स्कूल से आई हूँ, बापी सो रही हैं। मैंने देखा ही बापी की तबीयत बहुत ख़राब है। दोनों ही बहनें हैं, हम दोनों के सिवा और कोई भी नहीं है। हम दोनों ही एक दूसरे के साथी हैं। हम दोनों ही एक दूसरे की बातें शेयर करते हैं। वो मुझे अपनी बातें बताती हैं, मैं उन्हें बताती हूँ। और कौन है जिनसे हम अपनी बातें शेयर करें। तो मैं भी आज स्कूल से आई बहुत रो रही थी, क्योंकि हिबापी की तबीयत बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो गई। उनकी आइज़ ऐसी दर्द करी है, अभी भी पॉलीफैक्स लगाई है। एक पॉलीफैक्स से मैं भी आपको दिखाती हूँ। वो अभी शॉर्ट हो गई थी, यहाँ से नहीं मिल रही थी, किसी भी मेडिकल, किसी भी फार्मेसी से नहीं मिल रही थी। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। सो रही हैं, 2-3 दिन से इनको बहुत दर्द हो रहा है। तो अब तो नाकाबिले बर्दाश्त हो गया है कि मेरे भी आंसू निकल रहे हैं। मेरी भी एक अकलौती एक बहन है, और अल्लाह ना करे इनको कुछ हो जाए तो मेरी और कोई बहन ही नहीं है, मैं अकेली रह जाऊँगी। तो आप लोग हमेशा इनके लिए दुआ करिएगा, हमेशा ये ठीक हो जाएँ बहुत जल्दी। बापी सो रही हैं, इनकी आइज़ में इतना दर्द हो रहा है। आइज़ की वजह से मैंने अभी आप लोगों को बताया, ब्रेन में भी बहुत दर्द हो रहा है। आप इनके लिए दुआ करिएगा। और ये देखें, ये पॉलीफैक्स मैंने आपको बताया, ये लगाकर अभी इनको इनकी आँख में लगाकर इनको लिटाए है। तो यही हम लोग लगाते हैं। और ये भी कभी कभी यहाँ से ना मतलब शॉर्ट हो जाती है, नहीं मिलती है कहीं से भी। तो ये देखें, आपको पिछली वीडियो में भी बापी ने बताया होगा कि मेरी आँख में बहुत दर्द हो रहा है। इसी वजह से बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, हद से ज़्यादा। जैसे कि एक इंसान को दर्द होता है वो बर्दाश्त कर लेता है, इनको बहुत दर्द हो रहा है। तो अभी मैंने अपनी हम लोग ने पुप्पो को बताया था, तो वो बोल रही है मैं आती हूँ, मैं भी देखती हूँ हिबा को, क्योंकि ये घर की सबसे बड़ी बेटी है। इनका ख्याल भी सब रखते हैं, दादा दादी नाना नानी सब इनका ख्याल रखते हैं। तो नाना नानी लोग भी कल आए थे देखने, और अभी पुप्पो आ रही हैं देखने के लिए। मैं आपको पुप्पो भी दिखाऊंगी। तो फैमिली मेरी पुप्पो मुझे देखने आई है, मुझे बहुत अच्छा लगा। और मेरी एक पुप्पो ही है जो मेरे करीब है और जो हमारे ऐसे मामला में हमारा साथ देती है। तो यूट्यूब फैमिली, आज मेरी पुप्पो आई थी मुझसे मिलने के लिए। उन्होंने जब मेरी ऐसी तबीयत देखी तो उनसे रहा नहीं गया, वो मुझसे मिलने आई और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। मेरी खाला जो है वो तो इस्लामाबाद में, और मेरी नानी वगैरह आ चुके थे पहले मुझे देखने। और अभी फ़िलहाल मेरी तबीयत थोड़ी ठीक है, और लेकिन पेन बहुत ज़्यादा है। आँखों की वजह से ना मेरे सर में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, और वो जो सर में पेन हो रहा है ना, वो बर्दाश्त के काबिल नहीं है। मामा ने ट्यूब वगैरह मेरी आइज़ में लगाई हैं, तो फ़िलहाल थोड़ा-सा बेहतर है आइज़ का दर्द, लेकिन सर का दर्द ठीक नहीं हो रहा है। और मेरे मामू अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, मेरे सारे मामू, और हमारा बहुत ज़्यादा ख़्याल रखते हैं। और अभी वो आएँगे तो 1-2 दिन बाद फिर हम लोग जाएँगे। डॉक्टर से हमने अपॉइंटमेंट ली हुई है, वो कौन-सी डेट देते हैं, फिर हम उस डेट को जाएँगे चेकअप करवाने के लिए। और बस आप लोग दुआ कीजिएगा कि कोई ज़्यादा बड़ा मसला ना हो, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, मेरे साथ मेरे घर वाले भी बहुत ज़्यादा परेशान हैं। मेरा तो दिल ही बाहर निकल के आ जाता है कि मेरी एक ही बहन है, इनके साथ ऐसा हो जाता है। कभी कभी इनको मतलब कि जब ये डॉक्टर के पास जाती हैं चेकअप के लिए, ट्रीटमेंट के लिए जब जाती हैं, तो वहाँ से जब आती हैं आँख में आइज़ में ना इनकी ड्रॉप डालते हैं वो लोग, है ना। तो जब आती हैं तो बिल्कुल मतलब कि बोलती हैं मुझे बिल्कुल धुंधला नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से
कुछ काम भी नहीं कर सकती, कुछ भी नहीं। अगर मैं बोलूँगी इतनी सी चीज़ भी रखी हुई ये भी उठा लो तो बोलती है मुझे बहुत धुंधला नज़र आ रहा है। क्योंकि वो ड्रॉप इसलिए होते हैं जो हमारी आँख की जो पुतली है उसको बड़ा करके वो देखते हैं, तो वो उससे फैल जाती है। वो ड्रॉप इस तरह के होते हैं, उससे मैं धूप में नहीं देख सकती। मैं क्या, कोई भी बंदा हो अगर उसको वो ड्रॉप डाली जाए तो वो धूप में नहीं देख सकता। इस वजह से मुझे धूप में बहुत ज़्यादा कम नज़र आता है। मैं घर आकर रेस्ट करती हूँ और मेरे सारे काम मेरी हेल्प मेरी बहन मीरब करवाती है। और हम लोग बहुत ज़्यादा डरते थे पहले कि अल्लाह ना करे मीरब को भी इस तरह का कोई मसला तो नहीं है, क्योंकि डॉक्टर्स ने ऐसा कहा था कि आपकी अगर एक बेटी में है तो आपकी दूसरी बेटी में हो सकता है। तो हमने इसके टेस्ट वगैरह कराए और इसके टेस्ट भी होते हैं, हम लोग करवाते हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है इसको ऐसा कोई मसला नहीं है। वो समझते हैं डॉक्टर कि हमारा जेनेटिक्स मतलब चलता हुआ आ रहा है जनरेशन टू जनरेशन, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि उन वो तो सोचेंगे ना कि इस तरह अगर एक बेटी को हुआ है तो दूसरी को भी हो सकता है। तो मीरब को हमने फुल चेकअप करवाया, अल्लाह का शुक्र है मीरब को ऐसा कोई मसला नहीं है। और अल्लाह ना करे कि मेरी बहन को या किसी को भी ऐसा मसला हो। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व मान में रखे। बस आप लोग मेरे लिए दुआएं कीजिएगा। मुझे बहुत अच्छा लगा आपकी कमेंट्स पढ़ के, मुझे सब ने बहुत ज़्यादा दुआएं दी है और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ जो मेरे बहन भाई मुझे सपोर्ट करते हैं और मुझे अच्छा सा कमेंट करते हैं। मुझे बहुत अच्छी फीलिंग्स आती हैं और मैं बहुत ज़्यादा खुशी महसूस करती हूँ। तो मैंने यूट्यूब फैमिली अपनी पूरी उम्मीद खो दी है, क्योंकि मेरे साथ इस तरह हो रहा है और ना मैंने पूरी अपनी उम्मीद खो दी है। लेकिन मुझे अल्लाह पे भरोसा है, अल्लाह ने मेरी जितनी ज़िंदगी रखी है तो मैंने जी के ही जाना है। और ना मैंने उससे पहले मरना है ना मैंने उसके बाद में मरना है। बस मेरी ख्वाहिश ये जाएगी कि मैं डॉक्टर बनूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ख्वाहिश है और मुझे ये भी बहुत ज़्यादा ख्वाहिश है कि मैं अपने माँ बाप को उस जगह पे जाके खड़ा करूँ जहाँ जहाँ मेरा ख्वाब है, जो मैंने सोचा है, और जहाँ वो अपनी बेटी पर फ़ख्र कर सकें कि मेरी बेटी ने ये काम किया है और वो काम अच्छा हो, जिससे लोग उन पर फ़ख्र करें और हमारी मिसाल दें। तो बस आप लोग की सपोर्ट की मुझे ज़रूरत है और आप लोग मेरे लिए दुआ कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें और मेरी वीडियोस को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और मेरे लिए दुआ भी ज़रूर कीजिएगा और सब मुसलमानों के लिए, सिर्फ मेरे लिए नहीं, सब मुसलमानों के लिए दुआ कीजिएगा। मैं आपके एक प्यारे से कमेंट का इंतज़ार करूँगी। तो तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफिज़। हाफिज़।